हेलो एस्पिरेंट्स, आई वेलकम यू ऑन बोर्ड टू द प्रेजेंट सेशन, जहां मैं अपने लाइफ के कुछ एक्सपीरियंसेस शेयर करूंगा, अपने लाइफ के कुछ लेसन शेयर करूंगा जो मैंने सीख लिए हैं यूपीएससी की जर्नी से। और मेरा मेजर एम ये एक्सपीरियंस शेयर करने का यही है दैट यू शुड नॉट कमिट द सेम मिस्टेक्स विच आई कमिटेड इन माई प्रिपरेशन प्रोसेस। और आज का तो सेशन बहुत स्पेशल है क्योंकि मैं एक सबसे बड़ी गलती या मिस्टेक जो यूपीएससी एस्पिरेंट्स कमिट करते हैं मेंस एग्जामिनेशन में, उसके ऊपर मैं फोकस करने वाला हूँ। और आज का एक्सपीरियंस शेयर करने से पहले मैं आपके सामने एक थॉट शेयर करूंगा, बिकॉज दिस एक्सपीरियंस बिगिंस विद दिस थॉट। द थॉट इज एक्सेप्ट योर लिमिटेशंस एंड देन गो बियॉन्ड देम। हो सकता है आपने ये थॉट कितनी बार इंटरनेट पे देखा होगा, बुक्स में देखा होगा, पोर्ट्रेट्स पे देखा होगा। इवन मैं ये थॉट देखता चला आ रहा हूं बचपन से ही एक पोर्ट्रेट के ऊपर जो मेरे घर में है। एंड लिटिल हैड आई नोन दैट दिस थॉट इज गोइंग टू प्ले अ मेजर रोल आफ्टर माई 4th अटेम्प्ट एट यूपीएससी। That means after finishing off with all my attempts at UPSC and in spite of getting 2 interview calls, I could not qualify finally at UPSC. इस थॉट का रियल मीनिंग मुझे तभी मालूम चला। और ये थॉट का मीनिंग क्या है? दिस थॉट टेल्स अस दैट वी शुड एक्सेप्ट आवर लिमिट्स, एक्सेप्ट आवर मिस्टेक्स विच वी हैव कमिटेड। वंस वी एक्सेप्ट इट, देन ओनली वी वुड बी एबल टू कॉन्कर इट। गलती जब हम कर रहे हैं, कोई कमिट या कुछ हमारी परेशानियां हैं, कुछ लिमिटेशंस हैं, तो जब तक हम उसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे, गलती एक्सेप्ट नहीं करेंगे, तब तक हम उसे कैसे सुधार करेंगे। और रियलिटी में हम क्या करते हैं? व्हेन वी कमिट मिस्टेक्स और व्हेन वी हैव लिमिटेशंस, वी नेवर एक्सेप्ट इट। वी टेंड टू मेक एक्सक्यूजेस। अगर कहीं गलती हो जाती है तो हम एक्सक्यूज बनाते हैं दैट ये रीजंस थे, ये गलती हो गई, या मे बी यूपीएससी ने मेंस में मुझे मार्क्स नहीं दिया, मैं एक्सपेक्ट कर रहा था अच्छे मार्क्स। तो ये रियलिटी में एक ह्यूमन बिहेवियर है और शायद ये एक वेरी कॉमन बिहेवियर है जो इंडिविजुअल्स में पाया जाता है। और यहीं लीडर्स सेपरेट आउट हो जाते हैं, बिकॉज लीडर्स एक्सेप्ट देयर लिमिटेशंस, लीडर्स एक्सेप्ट देयर मिस्टेक्स एंड देन दे कम टू नो हाउ टू कॉन्कर इट। तो यूपीएससी की जर्नी में भी हम एक बहुत कॉमन मिस्टेक कमिट करते हैं और हम एक्सक्यूज बनाते हैं, हम एक्सेप्ट नहीं करते उस मिस्टेक को। तो यूपीएससी एग्जामिनेशन में प्रीलिम्स तो बहुत ही ऑब्जेक्टिव एग्जामिनेशन है। वहां तो क्लियर कट रहता है कि हमारे कौन से ऑप्शन सही हुए हैं पेपर में और कौन से गलत हुए हैं। लेकिन सब्जेक्टिविटी कम्स टू प्ले अ रोल इन द मेंस एग्जामिनेशन। और मेंस में जब जनरल स्टडीज के 4 पेपर और ऑप्शनल के 2 पेपर और साथ में एसए का पेपर हम दे कर आते हैं, तो वी एक्सपेक्ट कि हमें अच्छे मार्क्स मिलेंगे, बहुत अच्छे मार्क्स मिलेंगे। लेकिन कितनी बार नहीं, मैक्सिमम टाइम्स वी डोंट गेट द नंबर ऑफ मार्क्स विच वी हैव एक्सपेक्टेड। और कितनी बार हम क्वालिफाई नहीं कर पाते इंटरव्यू के लिए और तब हम दोष देते हैं यूपीएससी को। और हमारा ये क्या नाम होता है दैट यूपीएससी ने पेपर करेक्शन ठीक से नहीं किया, शायद मुझे खराब नंबर इसीलिए मिले। लेकिन हम अपनी गलती नहीं देखते हैं। हमारी सबसे बड़ी गलती होती है मेंस के एग्जामिनेशन में क्वेश्चन को बिना अच्छे से पढ़े हुए उसका आंसर ले देना। वो चाहे जीएस के मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री का क्वेश्चन हो, या इंडियन पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन का क्वेश्चन हो, या इंडियन इकोनॉमी का क्वेश्चन हो, या ऑप्शनल का क्वेश्चन हो, या एसए का क्वेश्चन हो। वी टेंड टू राइट व्हाट वी नो अबाउट द सब्जेक्ट, वी डोंट टेंड टू राइट व्हाट इज आस्क्ड इन द क्वेश्चन पेपर। और फिर हम एक्सेप्ट भी नहीं करते हैं कि हमने वो लिखा ही नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, मैं आपके साथ शेयर करूंगा एक क्वेश्चन, अभी 2-3 साल पहले आया था, मॉडर्न इंडिया का क्वेश्चन था दैट हाउ डिफरेंट वुड हैव बीन द इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया इन द एब्सेंस ऑफ गांधी जी। ये सवाल साफ साफ ये पूछ रहा है कि कितना अलग होता हमारा इंडिपेंडेंस अगर गांधी जी फ्रीडम फाइट में नहीं रहते। इसका साफ मतलब है इंप्लीकेशंस ऑफ द एब्सेंस ऑफ गांधी जी इन द फ्रीडम फाइट। सवाल ने कुछ और पूछा, हमने क्या लिखा? हमने लिखा गांधी जी के मूवमेंट्स, हमने लिखा गांधी जी के कंट्रीब्यूशंस। नॉर्मल जो आंसर्स होते हैं इसी के आसपास होवर अराउंड करते हैं और एस्पिरेंट्स फिर एक्सपेक्ट करते हैं दैट हमने जो आंसर लिखा उस पर मार्क्स मिल जाए। ऐसे ही पॉलिटिकल क्वेश्चंस बहुत कुछ फोकस करता है कंटेम्पररी एस्पेक्ट पे और हम बुकिश लैंग्वेज वहां लिख देते हैं एंड देन वी टेंड टू एक्सपेक्ट दैट वी विल गेट मार्क्स इन द क्वेश्चन।
ऑल्सो जहां जहां ओपिनियंस पूछे गए हमसे, ओपिनियन बेस्ड क्वेश्चंस मैक्सिमम आजकल पूछे जा रहे हैं मेंस में, हम लोग ओपिनियंस नहीं लिखते हैं, हम लोग बुकिश लैंग्वेज इस्तेमाल करते हैं, हम मगअप किए हुए रहते हैं क्योंकि हम वैसा ही पढ़ते आए हैं शुरू से। हमारा पढ़ने का तरीका बिल्कुल अलग होना चाहिए इस एग्जामिनेशन के लिए, बट वी टेंड टू मग अप एंड देन वी टेंड टू गो एंड राइट व्हाट वी नो अबाउट द टॉपिक। एग्जाम्पल, राइट टू प्राइवेसी के बारे में पूछा गया, हमने पूरा फंडामेंटल राइट्स के बारे में लिखना शुरू कर दिया वहां पे और टॉपिक से भटक गए। और यूपीएससी के मेंस के पेपर में मैक्सिमम केसेस में ये देखा गया दैट द क्वेश्चन इज वेरी लेंथी। एक क्वेश्चन के अंदर कम से कम 3 से 4 सब क्वेश्चंस आते हैं, एंड ये तो स्पेशली जीएस पेपर 2 और जीएस पेपर 3 में आप देख सकते हैं ये पॉइंट। ऐसे सिनारियों में हम जब क्वेश्चन ठीक से रीड ही नहीं करेंगे तो समझेंगे कैसे? और जब हम घर पे आते हैं एग्जामिनेशन देने के बाद तो हमें लगता है कि हमने सबसे अच्छा लिखा है, और उसके बाद जब रिजल्ट्स आता है देन वी टेंड टू गो इन डिप्रेशन। डिप्रेशन में इसलिए जाते हैं क्योंकि हमें लगता है हमने अच्छा लिखा फिर भी हमें मार्क्स नहीं मिले, और यहीं पे हमारी गलती होती है। एक बार जो आपने मेंस का पेपर दिया था उसको फिर से उठाइए और इनफैक्ट उसको उठाकर देखिए कि क्वेश्चन क्या पूछा गया है, और एक बार पेंसिल ले लीजिए अपने हाथ में मार्क करने के लिए। पेंसिल का बहुत बड़ा रोल होता है मेंस के पेपर में भी, क्योंकि मार्किंग बहुत एसेंशियल है। एक क्वेश्चन में कितने सब क्वेश्चंस पूछे गए हैं, और ओपिनियन पूछा गया है आपसे, या एनालिसिस पूछा गया है, या फैक्ट पूछा गया। यू मस्ट नो बिफोर आंसरिंग द क्वेश्चन। यू शुड आंसर व्हाट इज आस्क्ड, यू शुड नॉट आंसर व्हाट यू नो अबाउट द टॉपिक। और फिर देखिएगा आपके एक्सपेक्टेड मार्क्स और रियलिटी में जो आपको मार्क्स मिलते हैं उसमें कोई डिफरेंस नहीं रहेगा। इनफैक्ट यूपीएससी इज नॉट अनप्रेडिक्टेबल एज मेनी ऑफ अस टेल। वी आर अनप्रेडिक्टेबल। हम होते हैं अनप्रेडिक्टेबल क्योंकि हम लोग अच्छे से आंसर्स नहीं लिखते हैं, क्योंकि हमारे आंसर्स में कहीं ना कहीं फैक्चुअल कंटेंट, मग्ड अप कंटेंट आ जाता है, और यही हमारी गलती होती है। और इसीलिए मैं कहता हूं दैट द प्रिपरेशन प्रोसेस फॉर द मेन शुड स्टार्ट फ्रॉम क्वेश्चन पेपर्स। पेपर उठाइए, क्वेश्चन पेपर उठाइए, एंड उसके बाद देखिए क्वेश्चन का कंटेक्स्ट क्या है, पल्स क्या है एग्जामिनर का, सवाल पूछा क्यों गया है, सवाल का बेंट क्या है, ओपिनियन पूछ रहा है या फैक्ट पूछ रहा है या एनालिसिस पूछ रहा है। और यहां पे मैं एक पॉइंट और भी पुट करना चाहूंगा। मार्केट में बहुत र्यूमर्स रहते हैं रिगार्डिंग ऑप्शनल्स, दैट दिस ऑप्शनल इज नॉट स्कोरिंग, दैट ऑप्शनल इज नॉट स्कोरिंग। अगर कोई ऑप्शन नहीं स्कोरिंग है तो कैसे किसी इंडिविजुअल को उसमें 70% मार्क्स आ रहे हैं किसी पेपर में और आपको नहीं आ रहा है? इसका साफ मतलब है उसके लिखने की शैली और आपके लिखने की शैली में फर्क है। इसका साफ मतलब है द पर्सन हु इज गेटिंग मैक्सिमम मार्क्स, द पर्सन इज राइटिंग द आंसर इन द बेस्ट फॉर्मेट, और आपके आंसर में कमी है, आप में कमी है, यूपीएससी के पेपर करेक्शन में कमी नहीं है। और यही वजह होता है दैट individuals never tend to see inside themselves. Individuals never tend to see their mistakes, their limitations. They tend to shoulder off the mistakes and limitations. They tend to shoulder off the mistakes to UPSC. तो गलतियां एक्सेप्ट करना शुरू कीजिए, क्वेश्चन पेपर मेंस का उठाइए, और लाइफ को देखने का ओरिएंटेशन चेंज कीजिए, क्योंकि यही चेंज ओरिएंटेशन आपको यूपीएससी में तो सफलता दिलवाएगा ही, आपको लाइफ में भी सक्सेस दिलवाएगा। यूपीएससी का एग्जामिनेशन है, इट्स ट्रू, बट मैं मानता हूं यूपीएससी इट्स अ प्रोसेस ऑफ इंटरनल चेंज इनसाइड वन सेल्फ। जीवन जीने का तरीका चेंज हो जाना चाहिए यूपीएससी की तैयारी में, जीवन जीने की शैली चेंज हो जानी चाहिए। यूपीएससी एक दर्शन है, फिलॉसफी है। द अर्लियर यू रियलाइज इट द बेटर इट इज फॉर यू। And yes, do accept your mistakes, do accept your limitations, then only you will be able to correct and conquer them, and then only you will emerge as a topper in UPSC examinations and also a topper in your life as well. Thanks a lot.